निशाना लगना चाहिए था, तभी जाकर कुछ बात बनती, लेकिन निशाना सटीक नहीं लगा। अच्छा पिकअप और थ्रो था पॉइंट के खिलाड़ी के तरफ से। 1 रन बनता हुआ परीक्षित के लिए। परीक्षित जा पहुंचे 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर और अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 9 रन। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक उनका। स्वप्निल बे सामना करेंगे तेजस पवार का। बैकफुट पर गए, ऑन ड्राइव खेला, लेकिन रवि उखड़ी खड़े हैं उस मिड ऑन के इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। अच्छा पंच था ऑन साइड पर, लेकिन रवि उखड़ी दीवार की तरह खड़े थे, उन्होंने गेंद को रोका। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, घुटनों के बल गए, लेकिन बुरी तरीके से गेंद ने छकाया है उनको। और छकाने के बाद सुदीप सातिरी ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं बना। डॉट स्वरूप ये गेंद तेजस पवार कर रहे हैं स्वप्निल रेलवे को। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, पंच किया, लेकिन कोई दमखम नहीं था स्ट्रोक में। 1 रन बनेगा। अनिल गौड़ा पाटिल लॉन्ग ऑफ से आकर गेंद को फील्ड कर रहे हैं, लेकिन 1 रन का ही इजाफा होता हुआ स्वप्निल रेलवे के खाते में। अब 10 पर जा पहुंचा स्कोर, कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक का अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम का। परीक्षित तो कुल 2 रन बनाकर और 8 रन बनाकर रेलवे। ओ बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी। तकरीबन वो गेंद चूम रही थी विकेटों को। बहुत भाग्यशाली है, जगह बनाकर खेल रहे थे, स्टंप्स को खुला छोड़कर खेल रहे थे, बाल बाल बचे। राइट गेंद, हाफ वॉली बनाई, ड्राइव किया, कोई मौका नहीं मिलेगा। ये गेंद दंदनाती भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक हवा दे रहे थे गेंद को, एक अच्छी फ्लाइटेड गेंद आ रही थी और कोई गलती नहीं की। हाफ वॉली बनाकर उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ड्राइव किया और ये चौका बनने के बाद तेजस पवार का ओवर समाप्त होता हुआ। तो कुल मिलाकर अब 14 रन बन रहे हैं 2 ओवर की खेल के समाप्ति के बाद। 116 का लक्ष्य है, 14 तो बने हैं, 15 ओवर का ये मैच है, 78 गेंदों का खेल बाकी है यहाँ से लेकर आगे, और 102 रनों की दरकार 78 गेंदों में। परीक्षित 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, 1 चौका शामिल, तो एक चौके की मदद से 7 रन बनाकर खेल रहे हैं स्वप्निल रेलवे। 1 अतिरिक्त रन वाइड का बनता हुआ। निश्चित ये मैच रोचक होगा क्योंकि 78 गेंदों का खेल बाकी है, 102 रनों की चुनौती पार करनी है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम को। तो विश्व स्ट्राइकर्स के पास भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी मौजूद है। तेजस पवार हैं, अनिल गौड़ा पाटिल है, हार्दिक ओझा गेंदबाजी करते हैं, विजय पाटिल गेंदबाजी करते हैं। तो गेंदबाजों की फौज वैसे भी मौजूद है उनके पास। तो कहीं ना कहीं जाकर मज़ा तो आएगा इस मैच में। 116 रन बनाने के लिए जद्दोजहद तो करनी ही होगी। उठा दिया इस गेंद को, ये क्या छोड़ा, इससे खराब कुछ हो नहीं सकता। अनिल गौड़ा पाटिल बहुत निराश है, हताश है वो। स्वप्निल रेलवे जैसे बैट्समैन का कैच छोड़ना उनको बहुत महंगा साबित हो सकता है। सीधे हलक में गेंद आ रही थी। सामरानी जैसे अच्छे फील्डर मौजूद है उस मिड ऑन के इलाके में। करारा ड्राइव खेला था, हवा में गेंद गई, मिड ऑन के ऊपर वीरेंद्र सामरानी खड़े थे, उनके हाथों से गेंद छिटक गई। ये मलाल तो रहेगा अनिल गौड़ा पाटिल के मन में, थोड़ी तकलीफ दे रहा होगा ये कैच छूटने के बाद। ओ इनसाइड आउट खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद, और ये गेंद गई है छक्के के लिए। देखिए कैच छोड़ने के बाद छक्का बनता हुआ। एक अच्छे बैट्समैन का कैच अब अगर आप छोड़ रहे हैं, अगर जीवनदान दे रहे हैं, तो अच्छा बैट्समैन जो है वो उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। और यह क्या टाइमिंग बनाए रहे थे, इनसाइड आउट बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे और छक्का बनता हुआ स्वप्निल रेलवे के लिए।
19, माफ कीजिए 20 रन बने हैं। हल्के से धकेल कर खेला इस गेंद को, 1 रन बनता हुआ मिड ऑन के इलाके में वीरेंद्र सामरानी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 21। तो ये जो ओसर हैं ये बड़े मायने रखती हैं, बहुत मेहनत करते हैं गलती करने के लिए गेंदबाज बल्लेबाजों को, लेकिन फील्डर्स का भी साथ होना चाहिए। शॉर्ट आर्म पुल खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पा रहे हैं उस स्क्वायर लेग के इलाके में फील्डर, और रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 22। कोई नुकसान नहीं हुआ, अच्छी शुरुआत इन दोनों की तरफ से हो रही है। पहले विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी फिलहाल चलते हुए 116 का जवाब दे रही है अर्जुन स्पोर्ट्स। स्टीयर किया इस गेंद को, लेकिन उस बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में संतोष चौहान की तरफ गेंद गई है। रोका ज़रूर है उन्होंने, लेकिन दोनों युवा खिलाड़ी हैं, पैरों में अच्छा खासा दमखम है, ताकत है, बहुत जल्दी 1 रन पूरा किया है उन्होंने, और इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 23। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है अनिल गौड़ा पाटिल की तरफ से। विश्व स्ट्राइकर्स को रन बचाने हैं तो अर्जुन स्पोर्ट्स को रन बनाने हैं। हल्के से धकेला इस गेंद को परीक्षित ने, कवच के इलाके में गेंद, 1 रन का इजाफा होता हुआ ओवर समाप्त हो रहा है। अनिल गौड़ा पाटिल का थोड़े से मायूस रहेंगे, थोड़े से निराश हताश रहेंगे, क्योंकि विकेटों की फसल उन्होंने ज़रूर पैदा की थी, लेकिन वीरेंद्र सामरानी उस फसल को काट नहीं पाए, और कुल मिलाकर अब 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 23 रन 24 पर कोई विकेट नहीं है। 116 का लक्ष्य, अभी भी 82 की ज़रूरत है, और 12 ओवर का खेल बाकी। हाँ, तो 92 रनों की ज़रूरत है, और 92 रन बनाने के लिए 12 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 72 गेंदों में 92 की दरकार। यहाँ से लेकर आगे तेजस पवार मोर्चे पर लगे हैं। जगह बना रहे थे परीक्षित कुंद, उस गेंद को स्क्वायर कट, स्क्वायर ड्राइव, स्टीयर, ऐसा कुछ स्ट्रोक था उनके मन में, लेकिन नीचे रही बहुत गेंद, इसलिए रन नहीं बना। क्या बढ़िया स्वीप किया है उस गेंद को, गेंद गई है स्क्वायर लेग के ऊपर, और ये छक्का बनता हुआ। फ्लाइटेड गेंद डाल रहे थे, और परीक्षित कुंद ने बहुत शानदार टाइमिंग के चलते स्वीप किया उस गेंद को, और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद छक्के में तब्दील होती हुई रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 30। अब विश्व स्ट्राइकर्स के पास एक ही विकल्प बचे हैं कि वो कुछ अलग करके चले इस मैच में। एक योजना के साथ गेंदबाजी करनी होगी, फील्डिंग करनी होगी। लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे थे, हल्के से कलाई का उपयोग किया, फ्लिक किया उस गेंद को, फाइन लेग के इलाके में गेंद का पीछा करेंगे फील्डर। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग, दूसरा भी रन पूरा करते हुए, जब तक कि बाउंड्री के करीब जाकर गेंद को थ्रो करते। परीक्षित कुंदा के पास समय था, 2 रन दौड़कर पूरे किए। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 32। कोई विकेट नहीं खो रही है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। एक अच्छी शुरुआत, एक नींव डालने में कामयाब हुए हैं सलामी जोड़ी। और अब तेजस पवार कुछ फील्डिंग में परिवर्तन चाह रहे हैं। उन्होंने स्वीपर कवर के खिलाड़ी को 30 गज दायरे के अंदर बुलाकर मिड विकेट के खिलाड़ी को बाउंड्री पर भेजा है। बैकफुट पर गए, कट शॉट खेला, पॉइंट के बगल से गेंद गई, 4 रन, कोई मौका नहीं है। स्वीपर कवर के खिलाड़ी को अंदर लाया, मिड विकेट के खिलाड़ी को बाहर भेजा, लेकिन इस गेंद को पॉइंट के बगल से खेलकर 4 रन बनते हुए रन संख्या अब 36। अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। एक बार और कट शॉट खेला, लेकिन इस मरतबा अच्छी फील्डिंग,
लेकिन 1 रन बनता हुआ। सैंतीस बगैर किसी नुकसान के ये जोड़ी अब सद्दत का कारण तो निश्चित तौर पर बनती हुई विश्व स्ट्राइकर्स के लिए। बैकफुट पर गए, पुल किया, शॉर्ट हम पुल खेल रहे हैं मिड विकेट के इलाके में। गेंद डाइव लगाई, फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग, अपने शरीर को झुक कर उस गेंद को रोक रहे हैं फील्डर। 2 रनों का इजाफा होता हुआ, एक माफ कीजिए, 1 ही हुआ रन और ओवर समाप्त हो रहा है तेजस पवार का। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 4 और तो 2 रन उस आखिरी गेंद पर मिलने के बाद ओवर समाप्त हुए हैं 4 और 39 रन बने हैं। छियासठ गेंदों में 77 रनों की दरकार, 39 पर कोई विकेट नहीं खो रही है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हमें देखने को मिलता हुआ है और जितने भी विकल्प हैं विश्व स्ट्राइकर्स के कप्तान रवि उकड़े के पास, वो उन सभी विकल्पों को वो आजमाने की कोशिश करेंगे, टटोल कर देखेंगे हर एक गेंदबाज को। और अब आकाश कटामले आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए दूर वाले छोर से। परीक्षित उक्कुन सामना करेंगे। तो एक दमदार शुरुआत, एक फ्लाइंग स्टार्ट, उड़ता हुआ स्टार्ट देने में कामयाब हुए हैं परीक्षित उकुंद और स्वप्निल एरवे। पुल किया लॉन्ग लेग के दिशा में गेंद गई है, 4 रन बनेंगे। कमज़ोर गेंद डाल रहे थे, छोटी गेंद डाली, पिछले कदमों पर गए और बहुत अच्छी टाइमिंग बनाकर उस गेंद को उन्होंने पुल किया, 4 रन। चौका बनता हुआ स्वागत किया है चौका लगाकर आकाश कटामले का। परीक्षित उकुंद ने रन संख्या बनी है 43, कोई विकेट नहीं। एक ही जीवनदान दे रहे थे वीरेंद्र सामरानी स्वप्निल एरवे को और वो महंगा भी फिलहाल साबित होता हुआ हमें नजर आ रहा है विश्व स्ट्राइकर्स के लिए। इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, संतोष चौहान उस इलाके में खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका। अच्छा स्क्वायर कट था ज़रूर, लेकिन वेस्ट इलाके में 2 खिलाड़ी रखे गए हैं। ओझा खड़े हैं उस पॉइंट के इलाके में, फ्लाइंग गली के इलाके में खड़े हैं संतोष चौहान। उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला। अच्छी वापसी, एक चौका खाने के बाद आकाश कटामले 1 डॉट गेंद कराते हुए। इस मरतबा गैप में खेला, संतोष चौहान को छकाने के बाद गेंद गई है 4 रन के लिए। क्या ज़बरदस्त स्क्वायर ड्राइव खेला था। संतोष चौहान गली पर खड़े थे, डाइव लगा रहे थे वो, लेकिन गेंद उनके बगल से चली गई 4 रन के लिए। पिछली मरतबा गेंद सीधी उनके हाथ में खेल रहे थे परीक्षित उकुंदा, ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी तमन्ना पूरी की। संतोष चौहान को उन्होंने छकाया और अपनी तमन्ना पूरी की उन्होंने उस इलाके में खेलकर चौका बनाकर। 48 अच्छे गेंद सीध में डाल रहे थे, हल्के हाथों से धकेला। हाँ, बैकअप अच्छा हो रहा था सामरानी द्वारा। एक अंडर आर्म थ्रो हुआ था, पिकअप और थ्रो बढ़िया था फील्डर का। विजय पाटिल खड़े हैं, लेकिन 1 रन परीक्षित उकुंदा दौड़कर पूरा करते हुए। इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या 49। तो विकेट लेने के अलावा विश्रुत के पास कुछ विकल्प नहीं है इस मैच में वापसी करने के लिए।
एक ही सूरत में इस मैच को वो अपने कब्जे में कर सकते हैं विकेट लेकर। ड्राइव मिड ऑफ पर कैच को छोड़ रहे हैं फील्डर और ये चौका बनता हुआ। अनिल गौड़ा पाटिल कैच को छोड़ रहे हैं और ये चौका बनता हुआ। काफ़ी देर हवा में थी गेंद मिड ऑफ के ऊपर, अनिल गौड़ा पाटिल कैच को ले नहीं पाए और ये चौका बनने के बाद अर्धशतक पूरा होता हुआ अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स का 53 रन वो बना रहे हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक उनका। महंगा ओवर चल रहा है, 3 चौके कुल मिलाकर आए इस ओवर में, 13 रन दे रहे हैं। कोई कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं आज आकाश कटामड़े, जो कि नफीतुली गेंदबाजी करने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन आज थोड़े से खर्चीले साबित हुए। ओ बहुत बढ़िया वापसी, अच्छी कोन बनाकर गेंद चकमा देकर गई है स्वप्निल अड़वे को। सुदीप सातिरी ने गेंद को गैदर किया। ओवर समाप्त हो रहा है। 13 रन कुल मिलाकर इस ओवर में आए हैं और 13 रन आने के बाद ओवर समाप्त हुए हैं 5, यानी कि पावर प्ले खत्म हुआ। और पावर प्ले खत्म होने के बाद 5 ओवर में 53 रन बना रही है। 53 फॉर नो लॉस, 116 का लक्ष्य है। अब धीरे धीरे बल्लेबाज अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं इस मैच के ऊपर। स्वप्निल अड़वे और परीक्षित उकुंद इस वक्त बढ़िया बल्लेबाजी उनकी चल रही है और कहीं ना कहीं जाकर अब बहुत सारे विचार विमर्श टीम कर रही है विश्रुत की कि क्या क्या विकल्प हैं उनके पास जिसको आजमाया जाए और विकेट मिले, क्योंकि 53 रनों की बहुमूल्य साझेदारी इस वक्त चल रही है पहले विकेट के लिए। और अब एक छोटी सी टीम मीटिंग हुई और टीम मीटिंग होने के बाद हार्दिक ओझा को लाने का फैसला किया है। हार्दिक ओझा अपने कोटे का पहला पारी का 6ठा ओवर पवेलियन एंड छोर से जारी करेंगे और सामना करेंगे परीक्षित उकुंदा। फ्लिक किया उस गेंद को ऑफ द टूर जाकर परीक्षित ने मिड विकेट के इलाके में। रवि उकली ने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन बनता हुआ। अब रन संख्या बनी है 53। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक टीम का। हार्दिक की ये गेंद, और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ स्टीयर किया था संतोष चौहान ने। गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा करने में कामयाब हुए हैं। 21 पर स्वप्निल अड़वे खेल रहे हैं, 30 पर परीक्षित। पंच किया इस गेंद को स्वीपर कवर के दिशा में, फील्डर तैनात, सरपटाती हुई गेंद को रोककर थ्रो किया उन्होंने, लेकिन 1 रन परीक्षित के खाते में जाता हुआ। उनका व्यक्तिगत स्कोर है 31 और पारी की रन संख्या 55। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। हार्दिक ओझा की गेंद, करारा ड्राइव खेला है, फिर एक बार स्वीपर कवर के खिलाड़ी हरकत में आकर गेंद को फील्ड किया उन्होंने, लेकिन देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है। 2 बने और बॉलर हार्दिक ओझा गेंद को ठीक तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं और तीसरा भी रन दौड़कर पूरा किया। तो आप फील्डिंग के दरमियान आपको बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। हर एक कीमती है, रन आपके लिए, आपकी टीम के लिए रन बचाना ज़रूरी है। लेकिन अब 3 रन आते हुए सीधा ड्राइव, सरपट गेंद अनिल गौड़ा पाटिल की तरफ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, उकुंदा के पास
समय था, 1 रन दौड़कर पूरा किया। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 59, 59 फॉर नो लॉस। इस बार हाफ वॉली बनाई, रन तो नहीं मिलेगा। ये देखिए क्या ज़रूरत थी इस तरीके की थ्रो करने की, और ये देखिए ये कहीं ना कहीं जाकर चौका भी बनता हुआ। तो 4 बनेंगे या 5, ये देखना है थर्ड अंपायर के लिए। तो विनीत अडूरकर लगता है वो थ्रो कर रहे थे, और रवि उकड़ी बैकअप नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से। ऐसे समय पर आपको बहुत दिमाग के घोड़े दौड़ा कर फील्डिंग करनी है, और ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो इस तरीके से ओवर थ्रो के रन्स जो हैं वो प्रतिस्पर्धी टीम के लिए जाएंगे, बैट्समैन के खाते में जाएंगे। तो ये कोई अच्छा क्रिकेट तो नहीं कहा जा सकता विश्व स्ट्राइकर्स की तरफ से। बहरहाल देखेंगे अंपायर का निर्णय क्या होगा। $59 तो स्कोर हुआ है। ये रन जोड़े जाने के बाद देखेंगे कितना स्कोर होगा अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के लिए। रिप्लेस देखे जा रहे हैं। नाबाद और 4 रन, कुल मिलाकर 5 या 4, 5 हुए जी हाँ। तो 5 रन के साथ अब रन संख्या बनी है 64। रन संख्या इस वक्त है 64। इस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में खेला, पैरों का सहारा लेकर गेंद को रोकने में फील्डर कामयाब। बहुत अच्छी फील्डिंग। ऐसा लगा कि 4 रन बनेंगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग के चलते 2 रन बचाने में कामयाब। और इन 2 रनों की मदद से अब रन संख्या बनी है 68, 68 बगैर किसी नुकसान के। तो धीरे धीरे पकड़ मजबूत बना रही है अर्जुन स्पोर्ट्स की टीम।
बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है, खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद आई है। तेजस पवार शॉर्ट फाइन लेग से गेंद को फील्ड कर रहे हैं, लेकिन एक रन दौड़कर पूरा किया। अब इस एक रन की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 69। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। इस गेंद को पॉइंट के इलाके में स्क्वायर ड्राइव खेला है रवि उखड़ी गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन एक रन बनता हुआ। अब रन संख्या बनी है 70। अब 46 रनों की दरकार है और ये ओवर चल रहा है 7वां। इसके बाद 8 ओवर का खेल बाकी है। इसके बाद तो धीरे धीरे शिकंजा कसती जा रही है इस मैच के ऊपर अर्जुन स्पोर्ट्स। सफल होकर आगे निकले, कदम बढ़ाए ज़रूर उन्होंने आगे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं कर पा रहे हैं परीक्षित। 2 कदम बाहर निकल कर आए, लेकिन विनीत अडूरकर ने थोड़ी सी गेंद छोटी कर दी, इसलिए वो स्ट्रोक नहीं बना पाए। ओह, लेग स्टंप के बाहर गेंद स्वीप करने का प्रयास, डाइव लगाई, लेकिन बल्ले को छूने के बाद गेंद गई है। सुधीर सातिरी शरीर को झोंक रहे थे विकेट के पीछे, लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन बनते हुए इन 4 रनों की मदद से 74। अब धीरे धीरे 42 की ज़रूरत है और इसके बाद अब 42 की ज़रूरत है 48 गेंदों पर। 8 ओवर का खेल बाकी है और अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ड्राइविंग सीट पर है इस वक्त। हार्दिक ओझा तैयार। तेज गेंद, अच्छा परिवर्तन लाया। तेज गेंद डाल रहे थे स्वप्निल रेलवे के लिए, कट शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हुए। सुदीप सातिरी ने गेंद को गैदर किया। तो इस बार अच्छा ड्राइव, हवा में थी गेंद, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है उसके बस के इलाके में। डीप में फील्डर हैं, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ स्वप्निल रेलवे के खाते में। अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 75। कोई नुकसान नहीं हुआ। बैकफुट पर गए, पंच किया परीक्षित ने उस गेंद को कवच के इलाके में। मिड ऑफ पर से विनीत अडूरकर ने आकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन परीक्षित ने दौड़कर पूरा किया। रन संख्या बनी है 76। सीधा ड्राइव, तरकश में से निकला हुआ तीर, जिस तरीके से सीधा उस तरीके से सीधा ड्राइव खेला। और देखिए क्या कमज़ोर फील्डिंग नज़र आ रही है, और वो भी एक अच्छे फील्डर के तौर पर ये खिलाड़ी माने जाते हैं। विजय कुमार पाटिल की तरफ से तो ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कप्तान रवि उखड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दबाव है वो दबाव ज़रूर महसूस कर रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम इस मैच में। बैकफुट पर गए हैं, इस गेंद को खेला है थर्ड मैन के इलाके में। संतोष चौहान ने गेंद को रोका, स्टीयर करते हुए खेल रहे हैं इस गेंद को स्वप्निल रेलवे। और इसे रिफ्रेश कर दो। बैकफुट पर गए, इस गेंद को कवच के इलाके में खेला। 1 रन परीक्षित के खाते में। अब धीरे धीरे पकड़ ढीली होती जा रही है विश्व स्ट्राइकर्स की। इस पकड़ को मजबूत करना है
तो कुछ चमत्कार ही होना होगा अब यहाँ से लेकर आगे। विकेट की तलाश जारी है। इस कड़ी धूप में सभी खिलाड़ियों ने पसीना तो बहाया है, लेकिन जितने मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए था उतना तो मिला नहीं है उनको। और अब तक जलपान का समय घोषित किया गया है और बिना कोई विकेट खोकर ये दो बल्लेबाज ने एक अच्छी भागीदारी बनाई है, अच्छी साझेदारी बनाई है पहले विकेट के लिए। और अब तक इन दोनों ने मिलकर 8 ओवर में 82 रन जोड़े हैं। अब 34 मात्र रन चाहिए और 34 रन बनाने के लिए अभी भी 7 ओवर का खेल बाकी है 34 रन बनाने के लिए, यानी कि 42 गेंदों में 34 की ज़रूरत है। स्वप्निल लड़वे 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। परीक्षित ओकुंदा 41 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब तक 5 बॉलर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है विश्व स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों की तरफ से जहां पर वो कोई विकेट ले सके। सभी गेंदबाज विकेट से अभी भी वंचित चलते हुए। अनिल गौड़ा पाटिल हों, तेजस पवार हों, आकाश कटामले, हार्दिक ओझा, विनीत अडूरकर हों, किसी के खाते में विकेट नहीं। आठ ओवर में 82 10 का औसत अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के लिए। कि आर शेट्टी मेमोरियल T20 का मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का पहला विश्व स्ट्राइकर्स और अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के बीच में टॉस जीतकर अर्जुन वीर की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके जवाब में एक 115 रन बना रही थी 15 ओवर में विश्व स्ट्राइकर्स की टीम, और एक दमदार तरीके से इन रनों का पीछा कर रहे हैं परीक्षित ओकुंदा और स्वप्निल एड़वे। 82 कोई विकेट नहीं, 42 पर परीक्षित और 38 पर खेल रहे हैं परीक्षित ओकुंद। तो अब जलपान के बाद देखेंगे कि अभी भी 7 ओवर का खेल बाकी है। कुछ करिश्मा करके दिखा सकते हैं विश्व स्ट्राइकर्स के गेंदबाज, या फिर ये जोड़ी फतेह हासिल करके अपने डगआउट में लौटेंगी। ये रोचकता बनी रहेगी इस मैच में। लेकिन जिमखाना के मैदान पर एक परंपरा जो है, जलपान के बाद अचानक खेल का रुख बहुत बार सर के बल उलटते हुए हमने देखा है कि क्या ऐसा आज होगा। ये सवाल है, इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन अब जलपान के बाद का खेल फिलहाल जारी होता हुआ। दूर वाले छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं आकाश कटामड़े और सामना करेंगे परीक्षित। 42 पर वो खेल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं स्वप्निल एड़वे 38 रन बनाकर। अच्छा ड्राइव खेला है एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। गेंद विनीत अडूरकर ने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ 83 पर जा पहुंचा स्कोर 83। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। तो विकेटों के लिए तो तरस चुके हैं सभी गेंदबाज। जितने भी उनके पास तुरुक के इक्के थे, सभी इक्कों को इस्तेमाल किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। एक अवसर जरूर गंवा रहे थे अनिल गौड़ा पाटिल, स्वप्निल एड़वे का कैच छोड़कर उनको जीवन दान दे रहे थे। इस गेंद को जगह बनाकर खेला पॉइंट की दिशा में। गेंद स्वीपर कवर के खिलाड़ी रवि उखली ने आकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनता हुआ। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं बल्लेबाज। वो जानते हैं कि सब कुछ काबू में है उनके। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और नाबाद लौटने की तैयारी में हैं।
फिर एक बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद को पुश भरने में कामयाब हुए विनीत अडूरकर, जब तक कि झपट्टा मारते गेंद के ऊपर 22 गज का फासला दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी पूरा किया। इसको कहते हैं नाक के नीचे से रन चुरा कर पूरा करना। बहुत दूर गेंद नहीं थी विनीत अडूरकर के, जहाँ पर वो खड़े हैं सामने ही गेंद को खेलकर एक रन पूरा किया। आकाश कटाबड़े की गेंद और टॉपेज लेने दिया इस गेंद को, अपर कट के अंदाज में खेला, थर्ड मैन के इलाके में गेंद फील्ड हुई उस पर और थर्ड मैन पर गेंद फील्ड हुई। एक रन स्वप्निल रेलवे के खाते में बनता हुआ स्कोर अब 86 पर जा पहुंचा, 86। अब 30 रन और दूर है। तो धीरे धीरे जैसे रन बन रहे हैं वैसे वैसे रोचकता कम होती जा रही है। इस मैच में कुछ अलग योजना बनानी होगी विशुद्ध के कप्तान को। ये वाइड गेंद करा रहे हैं, स्लोवर वन डालने की कोशिश कर रहे थे आकाश कटामड़े, लेकिन दिशा से बहुत भटक गए वो। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद को डालने की वजह से अंपायर संजय कुलकर्णी ने वाइड का इशारा किया। अब रन संख्या बनी है 87, 87 फॉर नो लॉस। थोड़ी सी हवा में थी मिड ऑन के इलाके में गेंद, लेकिन खतरे जैसी कोई बात नहीं है। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, गेंद को रोका, एक रन दौड़कर पूरा किया। अगला मैच मार्ग राइजिंग स्टार्स और बीसीसी मच्छी के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम्स के कोई भी सदस्य आकर प्लेइंग 11 लिस्ट लेकर जाए, क्योंकि कल जैसा कुछ ना हो। हम जल्द से जल्द दूसरे मैच को ख़त्म करना चाहेंगे। यॉर्कर की गेंद, क्या सटीक यॉर्कर डाल रहे हैं स्वप्निल रेलवे। थोड़े से असमंजस की स्थिति पैदा हुई उस गेंद को लेकर, लेकिन डॉट गेंद के साथ आकाश कटामड़े का ओवर अब समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर अब 9 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 88 रन बन चुके हैं। अब अट्ठाईस रनों की दरकार और 28 रन बनाने के लिए 36 गेंदों का खेल होना बाकी। तो क्या वापसी कर सकती है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम, क्योंकि उनके प्रमुख गेंदबाज जो हैं, आज किसी भी गेंदबाज को अब तक कोई विकेट नहीं मिला। ये बात खलती होगी विश्व स्ट्राइकर्स की टीम को कि 9 ओवर तक वो मैदान पर डटे हैं, लेकिन एक भी विकेट अब तक उनको नहीं मिला। हार्दिक ओझा पवेलियन इंश्योर से परीक्षित के लिए इस बार ये मौका गंवा दिया। सुपरमैन की तरह उन्होंने डाइव ज़रूर लगाई थी, अपने फॉलो थ्रू में झोंक दिया था हवा में, हाथ से लगकर गेंद छिटक गई। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन कोशिश बहुत बढ़िया की हार्दिक ओझा ने। थोड़े अधूरे मन से उस गेंद को खेल रहे थे परीक्षित। तकदीर के घोड़े पर सवार है आज दोनों बल्लेबाज, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है इन दोनों का। सामरानी कैच को छोड़ रहे थे स्वप्निल रेलवे का, और कॉट एंड बोल्ड का मौका अभी अभी गंवाए हैं हार्दिक ओझा ने। परीक्षित सामना करेंगे हार्दिक ओझा का। 88 पर कोई विकेट नहीं। अच्छी फ्लाइटेड गेंद, एक कदम आगे बढ़ाकर उस गेंद को खेला है कवच की दिशा में। एक रन बनने के बाद रन संख्या अब 89, 89। तो ये मैच धीरे धीरे अब एक तरफा सा होता हुआ। फ्लाइटेड गेंद, थोड़ी सी धीमी, हवा ज़्यादा दे रहे थे गेंद को, लेकिन देखिए यहाँ पर स्टंप्स पर निशाना तो सटीक लगा रहे हैं फील्डर, लेकिन सही सलामत मौजूद थे अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर, इसलिए कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन एक रन बनने के बाद अब रन संख्या बनी है 90, कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। बैकफुट पर गए, इस गेंद को लॉन्ग ऑन के दिशा में शॉर्ट हम पुल के अंदाज में खेला, एक रन बनेगा। इस एक रन की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ती हुई 91 रन बगैर किसी नुकसान के। सिर्फ 25 रन दूर है, बहुत मुश्किल तो नहीं है अब यहाँ से लेकर आगे हुबली टाइगर्स के लिए।
क्योंकि उनके पास अभी भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी मौजूद। बैकफुट पर गए, अच्छा ड्राइव खेला, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद जाएगी, अनिल गौड़ा पाटिल गेंद का पीछा करेंगे, अच्छी फील्डिंग की हुई है उन्होंने, बाउंड्री के करीब गेंद को रोका और संभवित चौके को उन्होंने 2 रन में तब्दील किया। अब स्कोर 93 23 की ज़रूरत है यहाँ से लेकर आगे। पारी का 10वां ओवर चलता हुआ, इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। छक्का बनता हुआ स्वप्निल एड़वे के लिए और अब स्वप्निल एड़वे इस छक्के की मदद से जहाँ पहुँचे 39 पर, तो 47 पर परीक्षित कुंदा खेल रहे हैं। रन संख्या तो बनी है 99, कोई विकेट नहीं है अब तक। अब 17 रन दूर है। अब कोई ज़्यादा मौके तो नहीं है, जीत के दरवाजे अब बिल्कुल भी बंद होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं विश्व स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है और मात्र उनको 17 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। विकेट भी कोई नहीं खो रही है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम। ये मैच पूरी तरीके से अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के कब्जे में। निन्यानवे रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए स्वप्निल एड़वे और परीक्षित उकुंद के बीच में चलती हुई। इस गेंद को बैकफुट पर गए, जगह बनाकर इस गेंद को उन्होंने खेला है बैकफुट पॉइंट के बाउंड्री के इलाके में। 1 रन पूरा करेंगे, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली। ऐसा लगा मानो हिरन दौड़ रहे हों विकेटों के बीच में, इतनी तेज दौड़ वो लगा रहे थे। थ्रू हो तो रहा था ज़रूर, लेकिन 2 रन 101। एक 101 रनों की अभेद भागीदारी चल रही है। 15 रन की ज़रूरत है। आकाश कटामड़े की है गेंद, फिर एक बार बल्ले का मुंह तिरछा किया, पॉइंट पर खेला, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस 1 रन के साथ 50 का आंकड़ा पूरा किया परीक्षित उकुंदा। अच्छे लय में परीक्षित और अच्छे लय में स्वप्निल एड़वे 49 पर खेल रहे हैं। तो पीछे पीछे चल रहे हैं दोनों, कभी परीक्षित आगे कभी एड़वे आगे, लेकिन पहला अर्धशतक जो बना वो है परीक्षित का है। देखिए एक वाइड का इशारा होता हुआ, हम पर संजय कुलकर्णी वाइड का इशारा कर रहे हैं और अब वाइड डाले ना डाले हम आलोचना नहीं करेंगे अब किसी की, क्योंकि अब वापसी के कोई मौके नहीं है विश्व स्ट्राइकर्स के लिए। इस गेंद को कवच के इलाके में खेलकर 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। रवि उखड़ी खड़े हैं स्वीपर कवर पर, उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन बना और स्वप्निल एड़वे के 50 रन पूरे होते हुए रन संख्या अब है 104, माफ कीजिए 104 रन। सिर्फ औपचारिक खेल बाकी है, 12 रन उनको बनाने हैं। इस बार ड्राइव किया, सरपट गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में आ रही है, फील्डर तैनात, परीक्षित ने 1 रन पूरा किया। 105। सिर्फ कितनी जल्दी ये मैच खत्म करेंगे, यही एक उत्सुकता बनी है इस मैच में। अन्यथा इस मैच में कुछ नहीं है, अब विश्व स्ट्राइकर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है इस मैच में। इस बार टेनिस 4 एंड टेनिस स्ट्रोक खेल रहे हैं स्वप्निल एड़वे, बल्ला आड़ा करते हुए हॉरिजॉन्टल बल्ले से उन्होंने गेंद को खेला। स्वीपर कवर पर उखली ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन। एक 106, सिर्फ 10 रन दूर।
2 अंक हासिल करने के लिए अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को चाहिए सिर्फ 10 रन। 10 के 10 विकेट डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। इस गेंद को शॉर्ट हम पुल खेला है स्क्वायर लेग के इलाके में। गेंद डीप में फील्डर मौजूद, गेंद को रोक कर थ्रो किया उन्होंने, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पा रहे हैं और इस 1 रन की मदद से अब 11वें ओवर का खेल समाप्त हुआ। तो 11 ओवर में 107 रन बना रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ। परीक्षित उकुंदा 52 पर खेल रहे हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं स्वप्निल एड़वे 51 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं एक एक जीवनदान मिला और इस जीवनदान का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उसके बाद अच्छे लय में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 107 रनों की अभेद साझेदारी पहले विकेट के लिए चल रही है। तो कई ऐसे ऐतिहासिक क्षण और भी बनेंगे, हम सब साक्षीदार होंगे क्योंकि अभी भी लीग बाकी है। तो लीग में कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ 9 रनों की ज़रूरत है, सिर्फ 9 रन चाहिए। 24 गेंदों का खेल बाकी, 4 ओवर में 9 रनों की ज़रूरत है। परीक्षित अब सामना करेंगे अनिल गौड़ा पाटिल का। फ्लिक किया, इस गेंद को ऑफ द टो जाकर फाइन लेग के इलाके में गेंद गई है। 4 रन। टकने पर डालने का प्रयास कर रहे थे, उस यॉर्कर लेन की गेंद को छत से बैकफुट पर जाकर कलाइयों को मोड़ कर खेला और फाइन लेग का इलाका सूना पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। उस इलाके में गेंद को खेलकर 4 रन परीक्षित उकुंदा पूरा कर रहे हैं और 56 पर जा पहुंचे परीक्षित। पारी के रन संख्या नेल्सन 111, 1-1-1, कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। सिर्फ औपचारिक खेल है। 5 रन अब अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को बनाने हैं इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। बैकफुट पर गए, जगह बनाकर बल्ले का मुंह खोल कर खेला, जानबूझकर थर्ड मैन के इलाके में गेंद गई है, उस पर थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। 1 रन बनता हुआ 112, 4 रन दूर 2 अंक हासिल करने के लिए। विश्व स्ट्राइकर्स अब वापसी तो नहीं कर सकती इस मैच में किसी भी सूरत में। सिर्फ औपचारिक 4 रन अब बनाने हैं। ऑफ द टोज फ्लिक किया, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में रन लेना चाह तो रहे थे ज़रूर, लेकिन स्वप्निल एड़वे के मन में कुछ और चल रहा है। रन बन सकता था लेकिन लिया नहीं। शायद वो एक बड़ा स्ट्रोक बनाकर इस मैच को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मिड विकेट पर गेंद थोड़ी सी मिसफील्डिंग होने के बाद भी रन नहीं बनाया। लेकिन डॉट गेंद हो रही है अनिल पाटिल की। टॉप एज लगकर गेंद हवा में, क्या तेजस पवार आएंगे गेंद के नीचे? जी नहीं, उनके लिए मुश्किल था उस गेंद के नीचे आने के लिए। बहुत ऊंचाई पर गेंद गई थी, बहुत ऊंची गेंद गई थी और फाइन लेग पर से भाग तो रहे थे ज़रूर तेजस पवार, लेकिन उस कैच को ले नहीं पाए, वो मुश्किल था उनके लिए। लेकिन 2 रनों का इजाफा हुआ, अब 114, 114, अब 2 रन दूर। 53 पर स्वप्निल एड़वे, 57 पर परीक्षित उकुंदा। ये शायद क्या बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा सुदीप सातिरी कर रहे हैं। वाइड गेंद का इशारा तो ज़रूर हो रहा है अंपायर विवेक पाटिल की तरफ से, लेकिन ड्राइव लगाकर उस गेंद को रोकने में सुदीप सातिरी कामयाब हुए हैं। तो स्कोर लेवल होता हुआ 115 रन जो बना रही है विश्व स्ट्राइकर्स, उसकी बराबरी कर चुकी है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम। अब सिर्फ 1 रन दूर जीत हासिल करने के लिए बनाने होंगे। उठा दिया गेंद को और ये गेंद छक्के में तब्दील किया है और इसी के साथ 10 विकेटों से बड़ी जीत हासिल की है। 11.5 ओवर में 120 रन 121 रन बना रही है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम।
दोनों बल्लेबाज नाबाद लौट रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड कहा जाएगा अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की तरफ से। स्वप्निल अरबे अर्धशतक बनाकर नाबाद लौट रहे हैं और परीक्षित ओकुंदा भी नाबाद लौट रहे हैं अर्धशतक बनाकर। विष्णु स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को आज कोई भी कामयाबी नहीं मिली। ये कहीं ना कहीं बात उनके लिए, उनके टीम के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ देती होगी, क्योंकि 116 रनों की चुनौती है। भले ही बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन एक दो चार विकेट अगर मिलते तो थोड़ा सा सुकून मिलता है खिलाड़ियों को कि इतनी कड़ी धूप में, तेज़ धूप में वो इतनी मेहनत कर रहे थे विकेट लेने के लिए। लेकिन अंततः मैच जीतने के बाद किसी बॉलर के खाते में कोई विकेट नहीं है, ये थोड़ा सा दुख भरी कहानी होती है गेंदबाजों के लिए। बहरहाल कोई बात नहीं, अगले मैचेस में विश्व स्ट्राइकर्स निश्चित तौर पर अच्छी वापसी करेंगी, लेकिन ये एक तरफा सा मुकाबला जीता है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम ने। तो इसके बाद मार्ग राइजिंग और बीसीसी मच्छे के बीच में दूसरा मैच खेला जाएगा कि आर शेट्टी मेमोरियल T20 में दोनों टीम्स के खिलाड़ी जल्द से जल्द तैयार रहे अपने लिस्ट के साथ, क्योंकि हम कोई वक्त ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि दोपहर के बाद पता नहीं मौसम कब करवट बदलेगा, कब बारिश आएगी पता नहीं। तो हम जल्द से जल्द इस मैच को जारी करना चाहेंगे। तो 10 मिनट में टॉस होगा, तो दोनों टीम्स के खिलाड़ी आए पारितोषिक वितरण समारंभ के लिए। अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स और विश्रुत